बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को ताक हीलिंग लेक्चर 12 में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेवल 1 का आज का जो लेक्चर है वो उन तमाम लेक्चर्स का निचोड़ है जो हमने 3 महीने में आपको दिए, आपको समझाया, आपको सिखाया और आपको डीपली उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी और उसके बारे में समझाया कि रूहानियत क्या है, रूहानियत कनेक्शन क्या है और रूहानियत को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, हमने रूहानियत को किस तरह समझा। यकीनन रूहानियत के बारे में आपने सुना तो होगा, समझा तो होगा, पढ़ा तो होगा, लेकिन ये रूहानियत किस तरह काम करती है, रूहानियत किस तरह अपने अंदर कनेक्शन बनाती है, रूहानियत किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट होती है, रूहानियत किस तरह हम अपनी रूहानियत को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं और हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब कुछ हमने अपने 11 लेक्चर्स के अंदर आपको समझाया। हमने अपनी इब्तिदा गौर व फिक्र से शुरू की और ये गौर व फिक्र की जो इब्तिदा है यही इसकी इब्तिदा है और यही इसकी इंतहा है। यानी कि हमने गौर व फिक्र का दामन अपने आखिरी सांस तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि इब्तिदा से बनने वाले कनेक्शन इंतहा तक बनते हैं और इब्तिदा में जैसे कनेक्शन आपके बनते हैं इंतहा में उतने ही मजबूत और ताकतवर होते चले जाते हैं। और हमने आपको ये चीज़ समझाई, ये चीज़ बताई कि सबसे पहले रूहानियत में इंसान अपने मकाम को समझे, अपने आप को समझे, अपने होने वाली इन कुव्वतों को समझे कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर अमानत इंसान के अंदर मुंतकिल की है। यकीनन इंसान के अंदर होने वाले उन तमाम कुव्वतों का जिक्र हमने अपने तमाम लेक्चर्स में किया। हमने यहाँ तक बताया कि वो फोर्स, वो कुव्वत अगर हमारे जिस्म के अंदर बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, बनती है तो कैसे बनती है, और नेगेटिव और पॉजिटिव रेस का ताल्लुक हमारे दिमाग के किस कनेक्शन से है। पॉजिटिव रेस कैसे बनती है, नेगेटिव रेस कैसे बनती है, पॉजिटिव से हमारी शख्सियत, हमारी ज़िंदगी, हमारी रूहानियत पे क्या असरअंदाज होता है और नेगेटिव से हमारे जिस्म, हमारी रूहानियत, हमारे दिमाग पे क्या असरअंदाज होते हैं। अगर लेवल 1 मेरे तमाम लेक्चर्स आपके समझ में आ गए तो आगे का सफ़र आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, क्योंकि आगे के सफ़र के लिए मैंने आपको एक अमल देना है और एक ऐसा अमल देना है आपको जो सिर्फ उसके आप और मैं, हम दोनों उसके राजदार होंगे। इवन कि अगर उस अमल का जिक्र अगर आप किसी थर्ड पर्सन से करते हैं तो आपने अपने उस अमानत, उस अमल, उस राज को ज़ाया कर दिया। अब वो आपके भी किसी काम का नहीं रहा। राज उसी वक्त तक राज रहता है जब तक वो राज में रखा जाए। अब ये बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी है ये, इसकी कीमत अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब ये खुल जाए तो ये बेकीमत हो जाती है। अब आप तमाम स्टूडेंट्स के पोर्टल के ऊपर, आप लोगों को पोर्टल पे नहीं लेकिन आप लोगों को पर्सनली वो अमल तालीम किया जाएगा जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से रूहानियत को खोलने और जारी करने के लिए तालीम हुआ था। मैं वही अमल आपको तालीम करूँगा।
क्योंकि हमने लेवल 1 के अंदर 3 महीने में हमारा लेवल 1 लेक्चर्स का कंप्लीट होता है, और जो 4th मंथ है, यानी कि 1 महीना जो बचा है, उस 1 महीने के अंदर आपने अपने आगे के सफ़र के लिए उस अमल को याद करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको पढ़ना है। अब हमारा पढ़ने का सिलसिला शुरू होगा, यानी कि एक हमने वो सिलसिला शुरू किया जो हमारा गौर व फिक्र का था, जो हमने सिर्फ ये समझा कि हमने अब पढ़ना है तो फिर किस तरतीब व तरीके से पढ़ना है। जब हम पूरा यकसुई हासिल करके पूरा पुरसुकून होकर और हमारे अंदर जो कुछ भी क़ुव्वतें हमारे अंदर दाखिल हुई हैं, अब हम उन क़ुव्वतों का इस्तेमाल करेंगे उस अमल के ज़रिए। यानी कि 4:10 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो आप मेडिटेशन करते हैं वो आपने रेगुलर करनी है, उसी तरतीब और तरीके से करनी है आपने, जिस तरतीब और जिस तरीके पे आप कर रहे हैं। अब हमारे अंदर इस प्रैक्टिस के दौरान क्या क्या तब्दीलियां हुई और क्या क्या हमारे अंदर सेव हुआ, यानी कि हमारे अंदर उस प्रैक्टिस की जो क़ुव्वत, जो फोर्स हमारे अंदर जमा हुई है, अब हम उस अमल के ज़रिए हम उस फोर्स को इस्तेमाल करेंगे। और जब इस्तेमाल करेंगे ना, आप उसके हैरत अंगेज़ नताइज अपनी आँखों से देखेंगे। यानी कि हमने रूहानियत का सफ़र का आगाज़ अपने रूहानियत से किया, और जब रूहानियत को समझा, हमने रूहानियत को जान लिया, हमने परख लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हमने प्रैक्टिकल भी हमने करा है। जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल है, जो हम कैंडल वाले मश्क कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल है, जो हम आईने वाले मश्क कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल है। इसको भी कंटिन्यू कुछ अरसे चलेगा ये, लेकिन जब हम अमलियात की दुनिया में दाखिल होंगे, जब अमल आपको तालीम कर दिया जाएगा, फिर जब आप उसी निशिश के अंदर, उसी मेडिटेशन के दौरान जब वो बैठ के जब अमल पढ़ेंगे ना, तो आपके जिस्म के अंदर एक करंट दौड़ेगा। यानी कि वो अमल आपकी उस रूहानियत से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि ये वही अमल है, यानी कि ये उस ताले की चाबी है जो आपके अंदर बंद खजानों को खोल देती है। और यूँ समझे तो ये आपके लिए इसमें आज़म है। आपने इस पे रियाज करना है, इसकी तकरार करनी है, इसको पढ़ना है। ऐसा भी नहीं है कि हमने बिठा दिया कि भाई आपने इसको 3000 पढ़ना है, 4000 पढ़ना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने बिल्कुल मामूली सा पढ़ना होगा, और इतना मामूली सा पढ़ना होगा कि आपकी ज़िंदगी जो बसर कर रहे हैं आप उसके ऊपर ज़र्रा बराबर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अमल आपके अंदर बनने वाले उन तमाम क़ुव्वतों का राज होगा। यानी कि जिस तरह हमने अपने आप को तैयार किया, हमने जिस तरह अपने आप को बनाया, हमने जिस तरह अपने अंदर उन पॉजिटिव सोच को एक जगह जमा किया, जिस तरह हमने एक अच्छा गुमान करके अपनी तकमील शुरू की, फिर हम उस अमल के ज़रिए उन्हीं बनने वाले कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम फिर उस अमल के ज़रिए लोगों का इलाज व मुआलजा करेंगे, फिर हम उस अमल के ज़रिए हाजरात करेंगे, फिर हम उस अमल के ज़रिए मुख्तलिफ़ जिन्नात, शयातीन जो काफिर हैं, जो शयातीन हैं, उनको उसके ज़रिए जलाएंगे भी, उनको भगाएंगे भी, उनके तरीक़ेकार भी आपको समझाएंगे। वही तरीक़ेकार जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे और जिस फील्ड के अंदर हम इस रास्ते पर आए। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अब हमने अगर अमलियात के सफ़र में अगर हमने कदम रखा है, रूहानियत की दुनिया में कदम रखा है, तो इस सफ़र के अंदर ये मंजिलें भी आएंगी कि वो अमल हमारा सारी ज़िंदगी समझ लें ऐसा रहेगा कि वो आपको भी फ़ायदा देगा, आपके आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा देगा। और जिस मकसद के लिए आपने ये रास्ता ज्वाइन किया है, इस रास्ते पे वो आपके लिए इसमें आज़म का काम करेगा। और जो राज मैंने आप लोगों पे आश्कार किए हैं, जिन क़ुव्वतों के बारे में मैंने तफसीली समझाया है आपको, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करें। आप मुझसे ना पूछें कि हम किस तरह इस्तेमाल करें। मैंने आपको 11 लेक्चर्स के अंदर
मैंने बाकायदा तौर पर आपको बता दिया, इसकी अहमियत समझा दी, बता दिया और इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार समझा दिए। बाकी एक तरीका अगर मैंने आपको समझाया तो 9 तरीके आप अपनी तरफ से अप्लाई करें, आपको नुकसान नहीं होगा। बल्कि जितना आप उसको यूज़ करोगे, अपने प्रैक्टिस में लेकर आओगे, आप दिन ब दिन तरक्की करते चले जाओगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप डाउन हो जाओगे। प्रैक्टिस से मुराद वो नहीं, प्रैक्टिस से मुराद वो कि अब आप कहीं भी बैठे हुए हैं, किसी के मुतालिक कुछ जानना है आपने, आप बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ जाएं उसी लम्हे, अपने दिमाग को पैगाम दें उस दिमाग तक का। ये तो ज़ाहिरी प्रैक्टिस होती है। इस तरतीब से हम चलते रहें, अपने प्रैक्टिस को करते रहें, यहाँ तक कि आप किसी ऐसे घर में दाखिल होंगे जो घर अगर नेगेटिविटी की वजह से मुतासिर होगा, परेशान होंगे घर वाले, तो आप पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा तवज्जो देके उसको समझेंगे, उस जगह को। तस्दीक ऐसे होगी आपको कि उस जगह पे, जिस जगह पे आप बैठेंगे, आप तवज्जो करेंगे कि इस जगह पे क्या है। अगर कुछ नेगेटिविटी के असरात होंगे तो आपको स्मेल आने शुरू हो जाएगी, चाहे उधर कितनी खुशबुएं क्यों ना लगा लो, सारी खुशबुएं एक तरफ होगी, वो स्मेल एक तरफ होगी। बाकायदा तौर पर आपके अंदर की जो रूहानी क़ुव्वतें हैं, आपके अंदर जो आपकी मेंस पावर है, जिसे क़ुव्वत इरादी कहते हैं, आपके अंदर मेन कनेक्शंस हैं जो न्यूरॉन्स के ज़रिए मैंने आपको समझाए। जब कोई नेगेटिविटी का गलबा होता है तो आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया जाएगा, आपको दरवाज़ा दस्तक दे दिया जाएगा कि जिस दरवाजे पे कोई आता है आप पूछते हो कौन। इसी तरीके से अगर नेगेटिविटी आपके दरवाजे पे दस्तक देती है तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। अब जो अमल आप करेंगे, अब जो पढ़ाई आप पढ़ेंगे, अब जब काम आप करेंगे, फिर आप इन्हीं का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जैसे बुजुर्गान दिन के तरीक़ेकार रहा है, मैंने आपको बिल्कुल बेस समझाई है, बिल्कुल बुनियाद उसकी बताई है मैंने आपको। यही बुनियाद, यही बेस, यही प्रैक्टिस अगर आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल करते हो, उस पर अप्लाई करो, आप देखो आपको 100% फ़ायदा होगा। आप सूरह कुरैश का अमल करो, आपको 100% फ़ायदा होगा। सूरह इखलास का अमल करो, आपको 100% फ़ायदा होगा। नादे अली का अमल करो, आपको 100% फ़ायदा होगा। कोई सा भी अमल करो, आपको उसका 100% फ़ायदा होगा। लेकिन वो अमल जो मैंने आपको तालीम किया और जो मैंने आपसे कहा है कि आप इसको राज में रखना, आप वो अमल करना। फिर आप मुझे बताना कि डॉक्टर साहब आपने कुछ चीज़ हमें तालीम की है ऐसी कि अगर आपके दिल में कोई ज़रा डर और खौफ महसूस होने लगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, आप एक दफ़ा उस अमल को पढ़ लें, जिस्म के अंदर ठंडक सी मच जाएगी आपको। अभी जो स्टूडेंट्स हमारे कैंडल वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, आईने वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। अब कोशिश ये करेंगे कि जो कैंडल आपने बैक पे जलाई हुई है, अब उसको थोड़ा करीब लाकर अपने चेहरे को बिल्कुल रोशन कर देंगे। अगर आपको कैंडल सामने भी रखना पड़ा रोशन करने के लिए, तो आप उसको सामने भी रख के रोशन कर सकते हैं। जब ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप, और जब अमल में आपको तालीम करूंगा, जब वो अमल पढ़ेंगे, उस प्रैक्टिस के दौरान फिर आप अपनी कैफियत, अपने अंदर होने वाली तब्दीली और अपनी क़ुव्वतों पर कमांड
यानी उस पर तसर्रुफ, आपका इख्तियार जब उस पर होना शुरू होगा ना, आप कहेंगे कि किसी उस्ताद ने हमें कुछ सिखाया है। लेवल 1 के अंदर मैंने आपको इतना कुछ बताया है, मैं ये बात 100% कह सकता हूँ कि लोग पूरी पूरी ज़िंदगी नहीं बताते ये बातें, ना ये लेक्चर्स देते, ना इसके बारे में इतना डीपली समझाते हैं। आपने इससे पहले भी कई कोर्सेज किए होंगे, क्या किसी शख्स ने आपको मियाँ हुजूर की ये तालीमात को आम करते हुए देखा, सुना, समझा, जाना? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये मियाँ हुजूर की तालीमात के राज हैं जो आप लोगों को लेवल 1 के अंदर तालीम किए गए हैं। मियाँ हुजूर की एक ज़ाहिरी तालीमात हैं जो मियाँ हुजूर आम लोगों को देते हैं, एक मियाँ हुजूर की बातनी तालीमात हैं जो मखसूस लोगों के लिए होती हैं। ये वही तालीमात जो मखसूस लोगों के लिए हैं, उसके लिए आप लोगों को मुंतखब किया। यहाँ तक बुजुर्गान दीन उस वक़्त तक नहीं बताते कि जब तक ज़ाहिरी तालीम और तरबियत मुकम्मल नहीं हो जाती, और आप लोगों को तो इब्तिदान में ही सब कुछ बता दिया गया और समझा दिया गया। और जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम सबसे पीछे रहने वाले स्टूडेंट्स में से हैं, मैं समझता हूँ वही सबसे ज़्यादा कामिल होंगे। एक यकीन अपने अंदर पैदा कर लें, वो यकीन ये कि हमने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया, हमने जो कुछ सीखा वो सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर था जो हमने सीखा। जो कुव्वतें हमें मिली वो हमारे अपने अंदर मौजूद हैं। अच्छा गुमान रखना, अच्छा सोचना, ये हर असरअंदाज होते हैं आपकी रूहानियत पे, आपकी शख्सियत पर, आपके दिमाग के ऊपर। यहाँ तक मेडिकल रिसर्च है कि इंसान जब कोई खाना खाता है, जब कोई पानी पीता है, जब कुछ भी खाता है, और खाने के दौरान, पानी पीने के दौरान जब वो कोई गुफ्तगू कर रहा होता है, तो उस दौरान होने वाली गुफ्तगू अगर वो पॉजिटिव होती है, किसी के लिए अच्छी होती हैं, किसी की तारीफ़ में होती हैं, तरक्की में होती हैं, फिर जब वो खाना खा रहा होता है तो उस खाने का असर उसके होने वाले ज़िंदगी पर पड़ता है। यानी कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए हम अच्छी बातें कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि फ़लाँ शख्स ने एक अच्छा काम किया, फ़लाँ शख्स ने ये किया, तो खाना खाने जब हम खाना हमारे जिस्म के अंदर जाता है ना, तो खाने के अंदर एक तासीर होती है कि वो अपना असर छोड़ता है हमारे जिस्म के अंदर। हमारे जो बनने वाले खलियात होते हैं, बनने वाले जो सेल्स होते हैं, बनने वाले जो कनेक्शन होते हैं, जब हम अच्छी बातें कर रहे होते हैं, अच्छा समझ रहे होते हैं, अच्छा बोल रहे होते हैं, अच्छा गुमान रख रहे होते हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर हमारी सेहत भी अच्छी बनती है उस खाने की वजह से। क्यों कहा गया है कि जब खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। और यहाँ तक कहा गया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाते वक्त खामोश रहना मकरूहात में से है। यानी कि खाना खाते वक्त बातें करते रहना चाहिए, ये आपने फरमाया है। लोग कहते हैं ना कि यार खामोशी से खाना खाओ, नहीं, खामोशी से खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाते वक्त गुफ्तगू करते रहना चाहिए, क्योंकि आप खाने के दौरान जैसी गुफ्तगू करोगे उस खाने पे वैसे ही असरअंदाज होने शुरू हो जाएंगे। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँ, जैसे एक दाल गोश्त बना हुआ, एक सब्ज़ी बनी हुई है, ठीक है। अगर आप गोश्त शौक़ से खाते हैं, गोश्त भी रखा हुआ है और सब्ज़ी भी रखी हुई है, लेकिन आपने ये सोचा, ये ख्याल किया गया सब्ज़ी आज बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत अच्छी बनी है सब्ज़ी, और जब आप सब्ज़ी खाने शुरू करेंगे ना तो आप मज़ीद खाते चले जाएंगे उसको।
यानी कि बिरयानी बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत टेस्टी बनी हुई है, सब तारीफ़ कर रहे हैं, आपने बोला नहीं यार मेरा दिल नहीं कर रहा, बिरयानी अच्छी नहीं लग रही मुझे, आप यकीन जाने लिटरली आपसे वो बिरयानी नहीं खाई जाएगी जो कितनी टेस्टी बनी हो, क्योंकि आपने जो कलमात दोहराए, आपने जो कलमात किया, उसका असर उस खाने पे हुआ जो रखा हुआ था सामने। जब भी कहते हैं कि सामने रखे हुए खाने की कदर करो, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोटी की कदर करो, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम से रोटी छीन दे तो उसको वापस नहीं करता। आपने हुक्म दिया है कि रोटी की कदर करो, रोटी की इज्जत करो। क्यों? क्योंकि उस पर उसका असर होता है। कोई भी खाना रखा हो, अगर आपने नहीं खाना ना, आप उसको बुरा ना कहो कि यार ये खाना अच्छा नहीं बना हुआ, या खाने में नमक बहुत ज़्यादा हो गया, या मिर्च बहुत ज़्यादा हो गई, या हल्दी बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आपने एक्सपेरिमेंट भी करना है ना, तो आप लाइक दाल बना के रख लो, कुछ भी सब्ज़ी बना के रख लो, उसमें नमक नहीं डालो, और आप ये इसमें कहना शुरू कर दो यार इसमें नमक तेज़ हो रहा है। आप यकीन जानो, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ होगे ना, आप वो दाल खा लोगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। यहाँ तक कि इसके ऊपर दुनिया ने रिसर्च की है। जापान के एक डॉक्टर्स हैं, उसका वाक़या आप तमाम लोगों ने सुना होगा, बाकायदा लोगों ने इसका आर्टिकल पढ़ा होगा जो उसने अपने रिपोर्ट पेश करी थी, जिसने पानी के ऊपर रिसर्च किया था, कि जिसने मुख्तलिफ़ दरियाओं के, झील के, समंदर के, नल के सब पानी जमा किए थे, और पानी जमा करके और उसके क्रिस्टल बनाए थे। और जब क्रिस्टल में देखा था तो किसी की कोई बदशक्ल उसमें शेप बने थे, किसी के जो शेप बने थे बहुत अच्छे बने थे, खूबसूरत, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बने थे। यानी कि जो दरिया का पानी, जो झील का पानी था ना, उसमें बड़े ट्रांसपेरेंट इसमें वो क्रिस्टल बने थे, और जो नल का पानी था वो बदशक्ल क्रिस्टल बने थे। तो उसने कहा था सबसे बेहतरीन पानी दरिया का है। अब उसने एक्सपेरिमेंट ये भी करा कि बाकायदा तौर पे वो पानी दो जगहों पे रखा। एक जगह जो गंदा नल का पानी था वो रखा, और एक पे साफ़ सुथरा पानी जो था जिसने बेहतरीन क्रिस्टल बनाए थे वो रखा। इसने जो गंदा पानी था उसके ऊपर लिख दिया थैंक यू, और जो गंदा साफ़ सुथरा पानी था उस पर लिख दिया फूल, यानी कि तुम बेवकूफ़ हो। और उसने अपने लोगों को कहा जब तुम इस पानी के पास से गुजरा करो, जो गंदा पानी है उसको थैंक यू करके गुजरा करो, उसके साथ हाथ रख के झुककर उसकी वो करके बोला करो, उसको अच्छी अच्छी उसके साथ बातें करा करो उसके सामने। और जो बेहतरीन पानी था जिसने अच्छे क्रिस्टल बनाए थे उसके बारे में कहा कि तुम उसको हकारत की नज़र से देखना शुरू कर दो, बुराई शुरू कर दो, और उल्टे सीधे बोलना शुरू कर दो कि यार ये पानी तो गंदा है, ये पानी से पेट ख़राब हो जाएगा, पानी तो ऐसा है ये वाला। जब उसने 20 से 25 दिन तक इस तरीके से प्रैक्टिकल से गुजारा, उसके बाद जब उसने उसी पानी के क्रिस्टल बनाए तो उसने हैरत अंगेज नताइज देखे कि वो पानी जो नल का पानी था जिसने बदशक्ल क्रिस्टल बनाए थे, बहुत गंदी सूरत में शक्ल बने थे, वही बिल्कुल क्रिस्टल की तरह सूरत शक्ल उसमें क्रिस्टल बनने शुरू हो गए। और जब उसने उस वाले पानी को जमाए, उसको फ्रिज में रखा, उसको क्रिस्टल बनाए, तो वो जो क्रिस्टल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की तरह बने थे उसमें फिर बदशक्ल बनने शुरू हो गए। पानी हयात है, एक जानदार है। अब पानी पे हम दम करके देते हैं, उसकी तासीर चेंज हो जाती है। जब भी पानी पियो अल्लाह का जिक्र करके बिस्मिल्लाह पढ़ के उस पर फूंक कर पी लो, आप देखो कि आपके जिस्म के ऊपर किस तरह आपके ऊपर पॉजिटिव असरात पड़ने शुरू हो जाते हैं। आप खाना खाते हुए क्यों हुक्म दिया गया है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के खाना खाओ, कि जिस खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है उसमें बरकत हो जाती है, और जिस खाने में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती उसमें शैतान शरीक हो जाता है। शैतान क्यों शरीक होता है? भाई आपने कलाम तो नहीं करा, आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, अब शैतान शरीक हो गया। कैसे शरीक हो गया? क्योंकि वही नेगेटिविटी का गलबा हो गया।
अब जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो खाना खाने के दौरान कभी भी ये बात याद रखें, अच्छा इसका असर आपके घर पर भी होता है। आप एक डाइनिंग पे बैठे हुए हैं, आपके बीवी बच्चे बैठे हुए हैं, आप उस दौरान कोशिश करें कि खाना खाते वक्त ऐसी बातें करें जिससे खुशी का इजहार हो, ना कि बच्चों की शिकायतें करें उनके बाप से कि तुम्हारे फलां बच्चे ने ऐसा कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। सारा दिन जब तक वो खाना जो वो शख्स शौहर खा रहा था उसके जिस्म के अंदर रहेगा, उसका असर रहेगा, वो डिप्रेशन में रहेगा, उसके सेल्स वैसे बनने शुरू हो जाएंगे, उसके कनेक्शन वैसे बनाने शुरू कर देंगे। एक कनेक्शन आप अपनी सोच से बनाते हो और एक कनेक्शन वो जो कीमियाई एथर से बनता है। यानी कि 3 फोर्स हैं, एक कीमियाई ईथर, एक लाइफ ईथर और एक लाइट ईथर। कीमियाई ईथर क्या होते हैं? जो मुख्तलिफ एक ऐसे प्रोसेस से गुजर कर उसकी एक फोर्स बनती है कि जैसे लाइक हमने कोई खाना खाया, हमने गोश्त खाया, अच्छा गोश्त का एक प्रोसेस हमारे जिस्म के अंदर, हमारे मैदे के अंदर होगा। जब मैदे के अंदर हमारे इसके जब एक तबखीर का अमल होगा तो उसमें जो उसकी कीमियाई अज्जा होंगे ना, जैसा उसने असर लिया होगा, क्यों जैसे मौलाए कायनात का फरमान है, आपने फरमाया कि इतना गोश्त ना खाओ कि तुम्हारा पेट जानवरों का कब्रिस्तान बन जाए। अब आपने फरमाया कि इंसान जिस जानवर का गोश्त खाता है उसमें वो जैसी खसलतें पैदा होने लगती हैं। अब जैसे लाइक आपने गाय का गोश्त खाया, आपने मुर्गी का गोश्त खाया, आपने ऐसा गोश्त खाया जो इस्लाम में हराम है, तो जिस जानवर का गोश्त खाएंगे ना आप, उसकी जो खसलतें होंगी ना जानवर की, वो उसी गोश्त के ज़रिए जो कीमियाई अज्जाओं का जो प्रोसेस होता है ना हमारे जिस्म के अंदर, जब खाते हैं तो फिर हमारे सेल्स वैसे बनने शुरू होते हैं। और जब सेल्स बनने शुरू होते हैं, जब हमारे ब्लड की सर्कुलेशन होती है, तो हमारे अंदर वही न्यूरॉन्स के कनेक्शन, उन्हीं ब्लड के ज़रिए वही कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं, तो इंसान के अंदर वो खसलतें पैदा होने लगती हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट कहती है, रिसर्च कहती है। कि खाने पीने का ताल्लुक इतना गहरा होता है इंसान से। आप जब भी खाना खाएं, आप कभी अपने घर के अंदर लड़ाई ना करें, भले खाना खाने के बाद फिर लड़ लें। खाना खाने के दौरान कोशिश करें कि आप खाना खाएं और अच्छी बातें करें। एक बात ये देखना कि जो मियाँ बीवी बच्चे आपस में बैठ के खुशी से खाना खाते होंगे ना, उनके घर में मोहब्बतें भी होंगी, उनकी सेहतें भी अच्छी होंगी। जिस घर के अंदर लोग खाना खाते वक्त लड़ें या बुराई करें या शिकायतें करें, उस घर के अंदर नेगेटिविटी के असरात बनने बहुत तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। जिस तरह जिस्म के लिए ग़िज़ा ज़रूरी है, इसी तरह रूहानियत के लिए उससे गाफिल ना होना ज़रूरी है। यानी कि रूह की जो ग़िज़ा है वो वही गौर व फिक्र है, वही ज़िक्र व अस्कार है जो अपने इख्तियार से आप करते हो। आई बात समझ में? यानी कि रूहानियत यानी कि आपके अंदर होने वाली क़ुव्वत है, आपके अंदर होने वाली पॉजिटिविटी, यानी कि वही रूहानियत का बेदार होना, उसकी ग़िज़ा क्या है? वही गौर व फिक्र। वो तो आपने बेदार कर लिया, वो तो आप हासिल कर रहे हैं, लेकिन अब वो जो आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर, जो आपका जिस्म है, अब इसको भी तो सेहतमंद रखना है ना। अब जिस्म आपका लागिर हो गया, अब जब जिस्म आपका बीमार हो गया और रूहानियत आपके अंदर बेदार हो गई, तो उस रूहानियत से आप लोगों को इस्तिफ़ादा हासिल कर लोगे, आप लोगों की खल्क़ की खिदमत कर लोगे। अब बड़े बड़े बूढ़े, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन, बड़े बड़े बुजुर्ग जब वो बीमार हो जाते हैं तो वो लोगों से मिलना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रूहानियत तो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिस्म उनकी ताकत उनकी साथ नहीं देती।
आपने रूहानियत को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अपने जिस्म को भी सेहतमंद बनाना है, अपने जिस्म को भी एक्टिव रखना है, अपने जिस्म में बनने वाले उन खलियात को भी एक्टिव करना है। इनका ताल्लुक़ किससे? हमारे जो रोज़मर्रा की जो ग़िज़ा है ना, उनसे। क्यों कहा जाता है कि आप कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, बेहतरीन खाओ, और घर का बना हुआ सबसे बेहतरीन खाना होता है। अच्छा, एक बात और बताऊं, एक लेडीज़ जब घर के अंदर किचन में आप कोई हांडी तैयार कर रही होती है, वो जैसा सोच रही होती है ना, जैसा कर रही होती है, जब खाना बना रही होती है, तो उसकी सोच का असर उसकी हांडी पर भी पड़ता है। वो जैसा गुमान कर रही होती है, चाहे वो अपने सास के बारे में सोच रही हो, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच रही हो, या अपने भाइयों के बारे में सोच रही हो, या अपने घर के मामलात के बारे में सोच रही हो, जैसा वो सोच रही होगी, जैसा उसका दिमाग चल रहा होगा, या लाइक कोई फिल्म देखी होगी उसके बारे में सोच रही हो, कोई ड्रामा देखा उसके बारे में सोच रही हो, फिर जब खाना वो बना रही होगी ना, फिर वैसे ही असरात उस खाने के ऊपर पड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर नेगेटिव असरात खाना पकाते वक्त बनते हैं, क्यों कहते हैं कि औरत पाक साफ होकर खाना बनाए? क्योंकि हम जो खाते हैं ना, उसका ताल्लुक़ हमारी रूहानियत से भी है, उसका ताल्लुक़ हमारी जिस्मानी सेहत से भी है। ग़िज़ा से ही इंसान तवाना होता है, और ग़िज़ा से ही इंसान बीमार पड़ता है, वरना बीमारी के कोई दूसरे रीज़न नहीं है। अब जब औरत ने खाना बनाया, जब उसके ऊपर नेगेटिव असरात पड़े, जब वो टेबल पे रखे, शौहर आया, बच्चे आए, खाने पे बैठे, सब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, वो जो नेगेटिव असरात पड़े थे ना, वो ज़ाइल होने शुरू हो गए। और फिर मोहब्बत भरी बातें शुरू हुई, आपस में खुशियाँ एक मिलनी शुरू हुई, अच्छी बातें करना शुरू करी, तो वही नेगेटिव असरात जो थे ना, पॉजिटिव के अंदर तब्दील होने शुरू हो गए, और बेहतरीन एक माहौल बन गया, और एक अच्छी सेहत भी आपको मिली, और उससे बनने वाले आपके जिस्म के अंदर होने वाले जो कीमियाई इथर से जो तब्दीलियाँ आपके जिस्म के अंदर रोनुमा हुई, वो भी बेहतरी की तरफ चलेगी। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाते वक्त खामोश रहना मकरूहात में से है, यानी कि इसको इबादत समझना। अब इंसान जब खामोश रहेगा तो यकीनन कुछ सोच रहा होगा। अब इस हदीस में आप हिकमत देखें कि आपने क्यों फरमाया कि जब इंसान खामोश होता है, उसका दिमाग एक्टिव होता है, उसकी सोच बढ़ती है, वो अच्छा भी सोच सकता है और बुरा भी सोच सकता है। 75% ये हो कि वो हो सकता है नेगेटिव सोच रहा हो, कि जिसका असर उसकी पड़ने वाले खाने पर पड़ रहा हो, और वो खा रहा हो, और जब वो खाएगा तो वही जो उसने सोचा था, फिर वैसे ही हालात, वैसे ही असरात, वैसे ही तासीर उसके बदन पे पड़ने शुरू हो गई। यानी कि इसका ताल्लुक इंसान की बसने वाली ज़िंदगी से भी है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में रिज़्क़ में बरकत हो, एक बात याद रखना, रिज़्क़ में बरकत पढ़ने पढ़ाने से नहीं होती, अमल से होती है। पढ़ने पढ़ाने से तो हमारे दिल को तसल्ली होती है कि यार हम ये चीज़ पढ़ रहे, हमारे रिज़्क़ में बरकत होगी, हमारे वैसे सेंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और एक उस कलाम की भी रूहानियत, उस कलाम की भी बरकत। लेकिन 110% इसका असर रिज़्क़ में खैर और बरकत के लिए पढ़ाई से ज़्यादा अमल करना ज़रूरी है। अमल क्या है? इन्हीं मामलात, इन्हीं बातों को देखना। खाना रखा हो, उसकी तारीफ़ करें, देखें कैसे घर में जैसे बरकत होती है, और किसी चीज़ को ज़ाया न करें। एक चीज़ मैंने देखी है कि झूठा खाने से, झूठा पीने से तुम्हारे अंदर दो चीज़ें पैदा होती हैं, एक मोहब्बत और एक इज्जत। इंसान जिसका झूठा पीता है, जिसका झूठा खाता है, उसके दिल में उसकी इज्जत बढ़ जाती है।
अच्छा, ये नेचुरली होता है, कुदरती होता है। और जो कुदरत की तरफ से मोहब्बत और इज़्ज़त बढ़े वो अबदी होता है, वो हमेशा के लिए होता है, उस वक्त तक जब तक वो ज़िंदा है। मरने के बाद भी उसको अच्छे लफ्ज़ों में लोग याद करते हैं। अब हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि हम अपने माँ बाप को झूठा खाते हैं। हमें अपने बच्चों से मोहब्बत क्यों होती है? क्योंकि इसलिए हम जब एक दस्तरखान पे होते हैं तो हम झूठा खाते भी हैं, झूठा पीते भी हैं। और आजकल जो लिबरल लोग हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो झूठे को पसंद नहीं करती। आप देख लें उन दोनों में इस दौर में कितना दूरियां होती जा रही हैं, कितना फ़र्क होता जा रहा है कि जो बहन भाई आपस में एक दूसरे का झूठा खाते पीते नहीं हैं, उन लोगों में कितनी जुदाइयाँ हो रही हैं, कितनी दूरियाँ हो रही हैं। प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ मैं आपको, लिटरली ये बात। क्यों? क्योंकि यही अमल है, यही अमाल है कि जो हम छोड़ रहे हैं ना, हमने इसको समेटना है और इस पर अमल पैरा होना है। मैं कहता हूँ ना कि रूहानियत एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें चलना फिरना उठना बैठना, आपकी हर चीज़ इबादत बन जाती है। एक वक्त आता है आप अपने माँ बाप का झूठा पियो, आप अपने शौहर का झूठा पियो, आप अपनी बीवी का झूठा पानी पियो, आप अपने बच्चों को झूठा पानी अपना बचा के दो। अब मैंने हमेशा मियाँ हुजूर को देखा है, पूरी ज़िंदगी में देखा है, मियाँ हुजूर जब भी पानी पीते हैं थोड़ा सा बचा देते हैं और मैं उसी वक्त उसको पी जाता हूँ। आज भी मियाँ हुजूर की ये आदत है, आज भी, कि वो हमेशा अपना पानी बचा देते हैं कि जो भी उनको पानी पिलाए वो उसके हिस्से में चले जाए। मैंने एक दफ़ा पूछा मियाँ हुजूर से, मियाँ हुजूर आप हमेशा, आप चाहे 2 दफ़ा पानी मांग ले, लेकिन आप पानी छोड़ क्यों देते हैं? कहते हैं तुम्हारा हिस्सा है। आज पता चला वो हिस्सा मोहब्बत का था, वो हिस्सा इज्जत का था, वो हिस्सा हमारी भलाई के लिए था। रूहानियत की दुनिया एक बड़ी अजीब दुनिया है। और मैं समझता हूँ ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच पर। ताखिलिंगा लेक्चर 12 हमारा अपने अख्ताम को पहुँचता है। और एक बात जानिए कि हमारा लेवल 1 जो है ये 4 महीनों पर मुश्तमिल है। जैसा कि हमने कहा था कि 3 महीने हमारे लेक्चर्स होंगे और 3 महीने में लेक्चर्स की जो तादाद होगी वो 12 होगी, यानी कि 1 महीने के अंदर 4 लेक्चर होते हैं तो 3 महीने में 12 लेक्चर हो गए। अब जो हमारा चौथा महीना शुरू होगा, अच्छा चौथा महीना जो शुरू होगा ना हमारा, वो हमारा एग्ज़ाम का होगा। अच्छा हम एग्ज़ाम कैसे लेंगे, थोड़ा सा इसको भी आप समझ लें, इसको भी आप जान लें। आज तक के तो हमारे 12 लेक्चर कंप्लीट हो गए, यानी कि लेवल 1 के हमारे 12 लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंच गए। अब नेक्स्ट वीक के अंदर आपके स्टूडेंट पोर्टल पे लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 12 तक लाइव कर दिए जाएंगे आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि कोई स्टूडेंट्स ये नहीं कह सकता कि हमने आपका फ़लाँ लेक्चर नहीं सुना। और वो लेक्चर्स 15 दिन तक स्टिल लाइव मौजूद रहेंगे आपके स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर। उस 15 दिन के अंदर आपने क्या करना है, अगर आप रोज़ एक लेक्चर भी सुनते हैं और उस पर आप नोट्स बनाते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 3 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। 3 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। 15 दिन तक वो लेक्चर आपके पास लाइव रहेंगे। अब आपने करना ये है, आपने इस 3 महीने के अंदर जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, जो कुछ सीखा, आपने अपने माइंड से भी नोट्स बनाना है। एक तो नोट्स वो होते हैं जो आपने मेरे लेक्चर सुनकर नोट्स बनाए, और एक नोट्स वो होते हैं जो आपने जैसा समझा आपने वैसे नोट्स बनाए।
एक तो ये ना कि डॉक्टर साहब ने ये बात कही, आपने उसको लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या समझा, आपने वो अपनी ज़ुबान ही लिखना है। तमाम स्टूडेंट्स ने, जो नहीं लिख सकते वो किसी से लिखवा लें। अच्छा, ये सारे नोट्स आप हमारे स्टूडेंट्स पोर्टल पे ही अपलोड करेंगे अपने नाम से। जब सारे नोट्स 15 दिन के अंदर आप हम तक मिल जाएंगे, उसके बाद आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे। एग्ज़ाम के अंदर कुछ सवालात होंगे आपसे और कुछ पूछा जाएगा, कुछ करवाया जाएगा, कुछ करा जाएगा कि हम एग्ज़ाम कैसे देंगे। और जब हमारा ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ताखेलिक लेवल 1 का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो हमारा शाज़ली इस्लामिक सेंटर के मातहत होगा। शाज़ली इस्लामिक सेंटर UK। और इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अभी हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो ना ब्रिटिश गवर्नमेंट में जमा हैं बाकायदा, उस पर भी काम चल रहा है कि हम उसको ऑफिशियली वहाँ पे वो कर लें इस कोर्स को। इस कोर्स की वैल्यू, इस कोर्स की अहमियत, इस कोर्स के बारे में आपको इन फ्यूचर पता लगेगा कि असल में इसकी हकीकत क्या है। जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर इस सर्टिफिकेट से ये आपके कितना काम आएगा आगे। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। कभी भी अपने आप से गाफिल ना होना और कभी भी सर्टिफिकेट के लिए कोई काम नहीं करना। सर्टिफिकेट कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं रखता, वो सिर्फ एक इनाम है आपके लिए। असल इल्म आपके अंदर मौजूद होना चाहिए, असल काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए। वरना ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो मास्टर्स की डिग्रियाँ ले फिर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। और ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो मैट्रिक पास हैं और अच्छी पोस्टों पर जॉब कर रहे हैं। इल्म हासिल करना सर्टिफिकेट के लिए नहीं, खल्क की खिदमत के लिए, शौक़ पैदा करना, जज्बा पैदा करना है, जुनून पैदा करना, तो कामयाब होंगे आप। जो आपका आगे की जाने सफ़र बढ़ता चला जाएगा, जब आप बेहतरीन एक स्पिरिचुअल हीलर आप बन जाते हैं ना, तो फिर आपका नाम भी होगा, आपका काम भी होगा। और फिर आप लोग हमारे इदारे के लिए भी काम करेंगे और अपनी ज़ात के लिए भी काम करेंगे और खल्क की खिदमत भी करेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यूके में जिस तरीके से हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, अब इसी तरतीब और इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह ताला कनाडा के अंदर भी अपनी इस इदारे की बुनियाद रख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो ताक हीलिंग जो हमारा कोर्स है, हम इसको US गवर्नमेंट से भी इसको अप्रूव करवाएं और फिर आने वाले वक्तों में वहाँ का भी हम सर्टिफिकेट आपको इशू करें। और पाकिस्तान में भी हमारी कोशिश चल रही है इसी तरतीब और इसी तरीके से। मेरी बहुत ख़ास लोगों से मीटिंग भी हुई है इस सिलसिले में। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बड़े लोग हैं। हमारे इदारे के लिए भी और हमारे सिलेबस के लिए भी, हमारे निसाब के लिए भी, जिस तरीके से मैंने लेवल 1 का निसाब तरतीब दिया है, बिल्कुल लेवल 2 का जो निसाब होगा वो इससे ऊपर की क्लास होगी। क्योंकि आपने मेरा देखा होगा कि हर लेक्चर एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक होता चला गया। लेवल 1 हमारे 12 लेक्चर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अपनी क्लास की तैयारी कीजिए, अपने हिसाब से नोट्स बनाएं
अपने हिसाब से जो कुछ भी आप बना सकते हैं, जो कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो कुछ भी आप समझे हैं, आप उसको तहरीर कर दें। अगर आप हिंदी ज़बान में करना चाहते हैं, आप हिंदी ज़बान में कर दें। इंग्लिश में करना चाहते हैं, इंग्लिश में कर लें। उर्दू में करना चाहते हैं, उर्दू में कर लें। जिसमें आपको आसानी हो, जिसमें आपको सहूलत हो, आपको जो आसान हो लिखने में, बनाएं ज़रूर, लिखें ज़रूर। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट जिस स्टूडेंट्स के होंगे उनको बाकायदा उसमें उनको मार्क्स भी मिलेंगे और फिर उस स्टूडेंट्स के नाम के साथ वही नोट्स वो वायरल भी होंगे हमारे इदारे में। और फिर वो स्टूडेंट पोर्टल पे उस स्टूडेंट्स के नाम से रहेंगे वो। और हम जो बुक बना रहे हैं, हम जो कुछ ताकिलिंग के बारे में सोच रहे हैं, इसके अंदर उस स्टूडेंट्स का नाम भी होगा कि इस स्टूडेंट्स ने ये नोट्स बनाए थे। जैसे लाइक अब्दुल समद, ताल्लुक़ हिंदुस्तान से, इन्होंने पूरे नोट्स बनाए। और वो जो हमारी ताकिलिंग की जो ऑफिशियली बुक होगी उसके अंदर वो नोट्स शाये किए जाएंगे उनके नाम के साथ, उनकी तस्वीर के साथ, अगर वो इजाज़त दें तो। जैसे सपोज़ यूके के अंदर नाजिया हैं, नाजिया ने हमें नोट्स भेजे, वो नोट्स हमें पसंद आए, उस नोट्स को फिर हम अपनी बुक के अंदर शाया करेंगे। अगर नाजिया हमें इस चीज़ की इजाज़त देती हैं कि आप मेरी तस्वीर लगा सकते हैं तो तस्वीर लगाएंगे। अगर वो ये कहें कि आप मेरा नाम लिख दें तो उनका नाम लिख दिया जाएगा उस पर। अगर कोई शख्स, जैसे महम कनाडा में रहती हैं और महम अपने पास से कोई नोट्स बनाती हैं, महम इन तमाम 1 से लेकर 12 लेक्चर्स का एक ख़ुलासा करती हैं, एक तफसील से गुफ्तगू करती हैं कि इन्होंने क्या समझा, और वो हमें पसंद आता है। हमारी जो बुक्स ऑफिशियली जो बुक्स होगी हम उसके अंदर उसको शाया करेंगे। अगर वो कहेंगी उनके नाम के साथ, अगर वो तस्वीर की परमिशन देंगी तस्वीर के साथ, हम उसको शाया करेंगे। और फिर यही बुक्स आपको दुनिया में, यूएसए में, कनाडा में, लंदन में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, जहाँ पर आप चाहेंगे आपको वहाँ पर वो बुक्स मिलेगी आपको, जो हकीकत पर मुबनी होगी, ज़ुबानी कलामी नहीं। हम वो काम नहीं करते कि जो हमने दूसरी जगहों से मवाद इकट्ठा करा, दूसरी किताबों से पढ़ा, ये करा वो करा, सबको लिख के एक किताब बना दीजिए, ओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किताब शाया हो गई। नहीं, आपने तमाम लेक्चर्स में जो कुछ सुना होगा वो किसी किताब का मवाद नहीं होगा। थोड़ा बहुत अगर मैच कर जाए तो कर जाए, लेकिन 95% ये वो इल्म है जो हमने अपने बुजुर्गों से सीना ब सीना सीखा, समझा, जाना, देखा। और जब आप इसको अपने दिमाग से इस्तेमाल करोगे, अपनी रूहानियत से लिख के इस्तेमाल करोगे, फिर वो एक बेहतरीन किस्म के निखार के सामने आएगा। तो मुझे आपके तमाम स्टूडेंट्स के नोट्स का भी इंतज़ार रहेगा। और अब आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें और मुझे अब इजाज़त दें इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।